हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूं सुगम विज्ञान क्लास 6 चैप्टर 10 का लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर, जिसमें दोस्तों मैंने आपको अति लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें तो जाकर के देख लेंगे, आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 10 पौधे की संरचना एवं कार्य का जो है लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक के बताएंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को ध्यानपूर्वक से नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लघुतरीय प्रश्न का कि झाकड़ा या रेशेदार जड़ क्या है, इसके 3 उदाहरण दे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो झकड़ा या रेशेदार जड़ों पौधे की वे जड़ें होती हैं जिनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। ठीक है, और सभी जड़ों जो है एक समान दिखती है। ये जड़ें तने की आधार से निकलती है और रेशेदार जड़ प्रणाली बनाती है। ठीक है, तो रेशेदार जड़ों के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, गेहूं, चावल, मक्का, घास, केला। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे आप बता देंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, पौधे में जड़ या तने के कार्य क्या है ना। पौधे में जड़ या तने के क्या कार्य है उसके बारे में बताना है। तो चलिए इसको बारी बारी से जानते हैं। पौधे में जड़ या तने के जो है कई कार्य हैं, है ना। सबसे पहले जड़ के बारे में जानते हैं। पौधे के जीवित रहने के लिए जरूरी होती है जड़, है ना दोस्तों। इन जड़ों के कार्य होते हैं, सबसे पहला मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करना, है ना। दूसरा है दोस्तों पौधे को जमीन पर स्थिर रखना। ठीक है, किसका काम है, जड़ का। तीसरा है भोजन का भंडारण करना, ये किसका काम है दोस्तों, जड़ का काम है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं तना के बारे में जानते हैं। तो पौधे के डंठल या तना को कहते हैं। तना किसको कहेंगे, तो पौधे के डंठल को या तने को क्या कहेंगे दोस्तों, तना। तने के जो है एक कार्य होते हैं, क्या होते हैं भाई। पहला नंबर कार्य दोस्तों की जड़ों से पानी और पोषक तत्वों की पत्तियां तक पहुंचाना। ठीक है, दूसरा कार्य है पत्तियां से शर्करा को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। तीसरा काम है पत्तियां, फूलों और फलों की सहारा देना। चौथा काम है शाखाओं, फूलों और फलों की सहारा देना। पांचवा नंबर है कि नई कोशिकाओं और अंगों के निर्माण में मदद करना। ये सब किसका काम है दोस्तों, तना का काम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका कार्य को लिख लेंगे। बाकी चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में। शलगम, गाजर या शकरकंद, है ना, पौधे के कौन से भाग है, इनका यह स्वरूप क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि शलगम, गाजर और शकरकंद पौधे की क्या है, जड़ें हैं। क्या दोस्तों, जड़ें हैं। शकरकंद जो है पौधे की भंडारण जड़ होती है। शकरकंद पौधे की भंडारण क्या होती है दोस्तों, जड़ होती है। यह एक बढ़ी हुई पार्श्व जड़ है। ठीक है, शकरकंद को जो है कंद युक्त जड़ वाली सब्जी माना जाता है। ठीक है, गाजर क्या है दोस्तों, संशोधित मूल जड़ है। ठीक है, शलजम क्या है, तो शलजम भी एक जड़ है। ठीक है, इस तरीके से क्या करें, इसके बारे में बता देनी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे की पत्तियों में होती है। ठीक है, इस तरीके से पार्ट जो है मैंने यहाँ पे बताया है, आप इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता है, अग्रलिखित वस्तुएं पौधे के कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, तो मूली, आलू, प्याज, कैक्टस के कांटे, है ना, संजनी या प्रतान। ठीक है, संजनी या प्रतान। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मूली के बारे में जानते हैं। मूली एक फूल का क्या है, रूपांतरण है। ठीक है, और ये तरकुनुमा रचना बना लेती है। ठीक है, आलू दोस्तों ये भूमिगत तना है और ये गोलाकार आकृति का होता है। ठीक है, उसके बाद प्याज, तो ये भूमिगत तना है, इसमें सल्क कंद होता है जो मोटी मंसल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कैक्टस के बारे में जानते हैं। कैक्टस के कांटे पर्ण का रूपांतरण होता है। किसका दोस्तों, पर्ण का रूपांतरण होता है।
संजनी का प्रतान जो किसी वस्तु से लिपटकर पौधे को सहारा देती है, ये पर्ण का रूपांतरण है। ये भी क्या है दोस्तों, पर्ण का ही रूपांतरण है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बताना है। उसके बाद आता है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि पुष्प क्या है। ठीक है, तो वृंत के सिरे पर स्थित चपटा भाग है ना, पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन पर ही फूल के अन्य भाग एक विशेष प्रकार के चक्र में सजे होते हैं। एक फूल में सामान्यतः 4 चक्र होता है। अब है आपका दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कि एक फूल के पुमंग का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, यह फूल का नर जनन अंग होता है। ठीक है, इसमें कई लंबी तथा पतली रचनाएं होती है जो पुंकेसर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, पुंकेसर अपने कहलाती है। ठीक है, पुंकेसर जो है पखुड़ियों से घिरे रहते हैं। एक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला भाग तंतु कहलाता है। तंतु का निचला भाग पुष्पासन से जुड़ा होता है और तंतु के शीर्ष पर पराग कोश होता है और पराग कोश में असंख्यक परागकण होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको बता देनी है। बाकी दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन, एक फूल से फल कैसे बनता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि फूल से फल बनने की प्रक्रिया इस प्रकार से है। फूल के नर प्रजनन अंग जिसको परागकोश बोलते हैं, मादा प्रजनन अंग यानी कि कलंक, एक पराग की स्थानांतरण होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, अंग तक जो है पराग का स्थानांतरण होता है, प्रजनन अंग तक पराग का स्थानांतरण होता है जिसे परागकण कहते हैं। ठीक है, परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद उसमें निषेचन होता है। निषेचन के बाद अंडाशय में जो है बदलाव आते हैं और फल बनता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर के बीजांड में विकसित होते हैं। अंडाशय बढ़ता है और परिपक्व होता है जिससे क्या होता है दोस्तों, फल बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि परागन किसे कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है परागन किसे कहते हैं। तो पराग कोश से पराग कणों के स्त्री केसर पर गिरने की क्रिया परागन कहलाती है। ठीक है, पराग कोश से पराग कण के स्त्री केसर पर गिरने की क्रिया परागन कहलाती है और यह क्रिया कीट, वायु या जल के द्वारा हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, निषेचन क्या है। तो चलिए जानते हैं, पराग कण का बीजांड के साथ संयोजन निषेचन कहलाता है। ठीक है, इस संयोजन के बाद ही अंडाशय फल में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तित होता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका जो है 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर को बता देनी है। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न का सभी क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ पर मिल चुके हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख पाए और अपनी समस्या का समाधान कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो द्वितीय प्रश्न में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।